बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर जो था वो था हमारा एंड्रॉयड के ऊपर कि एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर क्या होता है, उस किस तरह से काम करता है, उस पे क्या कुछ काम हो रहा है। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो है इसकी डेटाबेसेस के ऊपर। ठीक है, जाहिर सी बात है जैसे ही हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ इस तरह की एप्लीकेशंस भी सामने हमारे आती हैं जो कोई डाटा अपने पास स्टोर कर रही हो। फिर जब हम देखते हैं कि डाटा स्टोर हो रहा है तो उसके लिए हमें डाटाबेस बनानी पड़ेगी। तो हमारे माइंड में कुछ ख्याल आता है कुछ डाटाबेसेस के हवाले से। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो इसके डाटाबेसेस के मुताबिक ही है कि लाइक इसके अंदर तो तीन तरह की डाटाबेस इन्वॉल्व कर सकते हैं हम। तीन तरह की कौन सी हैं, वो एसक्यूएलाइट है, माई एसक्यूएल है और उसके बाद फायरबेस भी है। ठीक है, तो ये तीन तरह की डाटाबेस यूज हो रही हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब इनमें से कौन किस टाइप की डाटाबेस को यूज किया जाए, जबकि हमें इसके बारे में इतना आइडिया भी नहीं है क्योंकि अभी हमने एंड्रॉयड पढ़ने स्टार्ट की है। तो क्यों ना पहले इनके बारे में आइडिया ले लिया जाए कि कौन सी डाटाबेसेस होती हैं, किस तरह से काम कर रही होती हैं, किस सिचुएशन में कौन सी डाटाबेस को यूज करना चाहिए, ताकि हम जैसे ही एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें पहले से ही वेल डिफाइन हो कि हम कौन सी डाटाबेस यूज कर सकते हैं इसके अंदर और कौन सी डाटाबेस हमें यूज करनी चाहिए विद द नेचर ऑफ प्रोजेक्ट। जिस नेचर का प्रोजेक्ट हो, जिस नेचर की एप्लीकेशन हो, उस तरह के डाटाबेस को यूज करना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ये डाटाबेसेस क्या होती हैं। ठीक है, और ये किस तरह से काम करती हैं, इनमें फ़र्क क्या होता है, कब हमें कौन सी डाटाबेस यूज़ करनी चाहिए और कौन सी डाटाबेस यूज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आज इसके ऊपर लेक्चर होगा और ये ज़ाहिर सी बात है काफ़ी ज़रूरी लेक्चर है ये। आप अभी भी नेट के ऊपर इनके बारे में सर्च करने की कोशिश करते हैं तो कोई इतना यूज़फुल मटेरियल नहीं मिल रहा होता, क्योंकि इनके बारे में मेजर जो चीज़ें हैं वो उसी पर्सन को सही पता होती हैं जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी प्रैक्टिस कर चुका है, अब रियल टाइम में वो एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है। तो उससे एक आइडिया बन जाता है कि मैं किस तरह की डेटाबेस यूज़ करूँ। ठीक है, बट अभी भी आप ट्राई कर रहे होंगे कि डिफरेंट कोई ट्यूटोरियल्स देख लें या फिर कोई नेट सर्फिंग करके कोई वेबसाइट देख लें जिसके ऊपर हमें फ़र्क पता लग जाए और जिसके हमें लिमिटेशंस कुछ पता लग जाएंगे, किस जगह पे कौन सी यूज़ करनी चाहिए और कौन सी यूज़ नहीं करनी चाहिए और आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होगी। तो इसी चीज़ को देखते हुए ही मैंने ये वाली वीडियो बनाने शुरू की है कि इसमें वेल डिफाइन क्लियर हो जाए कि डेटाबेसेस कौन सी हैं, कौन सी यूज़ करनी चाहिए, कौन सी यूज़ नहीं करनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ नेचर ऑफ प्रोजेक्ट। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं और उन्हें फिर समझ नहीं लग रही होती कि मैं माई एसक्यूएल यूज़ करूँ, फायरबेस यूज़ करूँ, क्या यूज़ करूँ। तो फिर इसको भी हम एंड के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, और इसकी फर्स्ट डाटा बेस के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं जो कि है हमारे पास एसक्यूलाइट डेटाबेस। ठीक है, एसक्यूलाइट डेटाबेस बेसिकली ये ओपन सोर्स डेटाबेस है। ओपन सोर्स क्योंकि हमारे पास हम जानते हैं जो हमारा एंड्रॉयड है वो खुद एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ये ओपन सोर्स एक डेटाबेस है। ठीक है, और ये किस तरह से डाटा को स्टोर करती है, एक टेक्स्ट फाइल जनरेट कर देती है हमारे मोबाइल के अंदर। ठीक है, और हमारे मोबाइल के अंदर ही ये सारा डाटा को स्टोर कर देती है। ठीक है, एंड्रॉयड के अंदर बिल्ट इन ये वाली डेटाबेस इंप्लीमेंट की जाती है ताकि हमारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इस डेटाबेस को सपोर्ट दे सके। ठीक है, ताकि डेटाबेस के सारे जो रिलेशन फीचर्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे एंड्रॉयड फोन के अंदर ही इम्प्लीमेंट हो जाए, उसके अंदर ही स्टोर हो जाए। ठीक है, हमारा मोबाइल है, उस मोबाइल के अंदर ही ये डाटाबेस की फाइल क्रिएट होगी और उसके अंदर ही स्टोर हो। ठीक है, अब क्या होता है जब ये हमारे मोबाइल के अंदर ही स्टोर है तो फिर देखिए हमें किसी किस्म के कनेक्शन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें किसी किस्म की जेडीबीसी की जरूरत नहीं पड़ती। जेडीबीसी क्या चीज होती है? जावा डेटाबेस क्लास। ठीक है, इसमें किसी क्लास
कनेक्शन, जावा डेटाबेस कनेक्शन सॉरी इसे बोला जाता है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। मोबाइल हमारा जावा एंड्रॉइड जावा के ऊपर काम कर रहा होता है, तो जावा के अंदर काफ़ी बिल्ट इन क्लासेस होती हैं, ठीक है? तो जो हमारी एसक्यूएलाइट डेटाबेस है, उसके अंदर हमें किसी भी कनेक्शन की क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? इधर थोड़ा मिस्टेक हुई है, एसक्यूलाइट है, ठीक है? तो इधर ए डल गया है, मिस्टेक है। खैर, इसके अंदर हम क्या करते हैं, सेम एसक्यूएल स्टेटमेंट्स स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं फॉर क्रिएट एंड अपडेट डेटाबेस, ठीक है? सेम वही लैंग्वेज है जो हम एस स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, उसी को ही लगाते हैं इस डेटाबेस के ऊपर और अपने काम परफॉर्म कर लेते हैं, अपडेशन, इंसर्शन, ठीक है? इस तरह के सारे काम परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है? हाँ, और ये फैसिलिटी हमारे मोबाइल के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बिल्ट इन मौजूद होती है, ठीक है? इस डेटाबेस को मैनेज करने की हमें अलग से कोई सॉफ्टवेयर, कोई चीज़ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खैर, किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं हम एसक्यूएलाइट डेटाबेस, ठीक है? इसके अंदर ना हमारी एक बिल्ट इन क्लास होती है, जिसको हम इनहेरिट करते हैं। कौन सी क्लास होती है? एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर क्लास, ठीक है? इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, ऑन क्रिएट का मेथड यूज करते हैं और एक एसक्यूएलाइट डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। अगर उसमें एडिटिंग करनी है, उसको अपडेट करना है, तो फिर हम ऑन अपग्रेड के मेथड से इसको अपग्रेड कर लेते हैं, ठीक है? ये इसके बिल्ट इन क्लासेस है, इनको यूज करते हुए ही हम डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे, उसमें चेंजिंग कर लेंगे, इस तरह के सारे काम हम बिल्ट इन क्लासेस से ही कर लेंगे, ठीक है? अब किस जगह पे इसको यूज नहीं करना चाहिए, वेयर नॉट यूज इट, ठीक है? अभी हमने देखा कि ये कौन सी डेटाबेस है जो किधर स्टोर होती है, हमारे मोबाइल के अंदर, ठीक है? हमारे मोबाइल के अंदर स्टोर होती है, तो इसका क्या मतलब है कि किस जगह पे होगी ये, ठीक है? हमारे मोबाइल के अंदर होगी। तो क्या अगर हमारे पास नेट नहीं होगा, तो क्या हम इससे इस्तेमाल कर लेंगे? हाँ जी, ज़ाहिर-सी बात है कर लेंगे, क्योंकि नेट नहीं है, पर डेटाबेस तो हमारे मोबाइल के अंदर ही पड़ी हुई है, तो हमें इंटरनेट की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? ऑफ़लाइन एप्लीकेशंस बनाने के लिए इसे यूज़ किया जाएगा, ठीक है? बट अब किस जगह पे यूज़ नहीं किया जाएगा? उस जगह पे जहाँ पे हमने अपना डाटा शेयर कर रहे हैं यूज़र्स, अदर यूज़र्स से। अदर यूज़र्स कौन से हैं? लाइक हम अपना डाटा जो अपडेट इधर कर रहे हैं, दूसरे लोग किसी और जगह के ऊपर देख रहे हैं। लाइक आप देखें कि हम फेसबुक के ऊपर अपने मोबाइल से कोई चीज़ अपडेट करते हैं, तो वो दूसरे लोग उसी टाइम देख लेते हैं जैसे ही हम अपडेट करते हैं, ठीक है? तो उस जगह पे इसे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि अपना जो डाटा है उसको किसी और कंप्यूटर के ऊपर भी एक्सेस कर पाएँ, लाइक आपने देखा होगा ईमेल्स हैं, ठीक है? हमने अगर मोबाइल घर भी रह गया है, तो हम किसी और कंप्यूटर पे लॉगिन होते हैं और उधर से ईमेल्स देख लेते हैं। ठीक है? पर ये फैसिलिटी तो इसमें दी जा ही नहीं सकेगी, ठीक है? क्योंकि ये ऑफलाइन डेटाबेस है, ठीक है? और एक और इश्यू जो है, अगर किसी वजह से हमारा डाटा रिमूव हो जाता है हमारे मोबाइल का, ठीक है? फॉर्मेट हो जाता है या कोई भी इश्यू आ जाता है, एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो जाती है, तो हमारा सारा का सारा डाटा रेज़ हो जाएगा, ठीक है? तो ये भी इसकी प्रॉब्लम है, ठीक है? जिनको देखते हुए हमने डेटाबेस को यूज़ करना होता है। अगर इस तरह के इश्यूज़ हैं, तो फिर इस तरह की नीड्स हैं, तो फिर हम कभी भी एसक्यूएलाइट डेटाबेस को यूज़ नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, काफ़ी ईज़ी कांसेप्ट था। बेसिकली टॉपिक आज का हमारा यही है कि हम अंडरस्टैंड कर लें डेटाबेसेस क्या होती हैं, किस तरह से काम कर रही होती हैं, ठीक है? और कहाँ इन्हें यूज़ करना है और कहाँ यूज़ नहीं करना। अब ऐसी एप्लीकेशन है जिसका हमें इंटरनेट की ज़रूरत ही नहीं है, वो मोबाइल के अंदर ही डाटा मैनेज करे, तो क्या ज़रूरत है हम इंटरनेट लगाएँ ये। लाइक एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन छोटी हो सकती है, मैसेजिंग एप्लीकेशन है फॉर एग्ज़ाम्पल, मैसेज स्टोर हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या ज़रूरत है कि वो क्या करे, इंटरनेट से कनेक्शन रखे, ठीक है? खैर नेक्स्ट डेटाबेस के बारे में जो पढ़ते हैं वो है माई डेटाबेस, ठीक है? तो माई डेटाबेस किस तरह से काम करती है? ज़ाहिर सी बात है माई है,
ऑनलाइन ऑनलाइन इसे मैनेज किया जाता है। इंटरनेट नहीं होगा तो हम इसे यूज़ नहीं कर पाएँगे, ठीक है? बट इसके लिए किस चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी? हमें ज़रूरत होगी एक सर्वर की, ठीक है? कि हम एक सर्वर के ऊपर डेटाबेस क्रिएट करेंगे, ठीक है? और उसको विद द हेल्प ऑफ एपीआईज़ एक्सेस कर सकें, ठीक है? अब एपीआईज़ ये कहाँ से आएँगी? कि हम कुछ वेब सर्वर पेजेज़ राइट डाउन करेंगे। हमारा मोबाइल रिक्वेस्ट सेंड करेगा इन वेब पेजेज़ को और ये वेब पेजेज़ रिस्पॉन्स लेंगे सर्वर से और फिर उसे वापस कम्युनिकेट कर देंगे मोबाइल साइट के ऊपर, ठीक है? बेसिकली क्या होगा, एपीआईज़ क्या फैसिलिटी देंगी कि हमारे मोबाइल की रिक्वेस्ट जो आई है उसके रेलेवेंट वेब पेज चलेगा, उसके रेलेवेंट डाटा लेगा और फिर सर्वर से कम्युनिकेट करके उसके रेलेवेंट डाटा लेके वापस मोबाइल के ऊपर भेज देगा, ठीक है? यानी इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हमें सर्वर मैनेज करने की ज़रूरत पड़ेगी। हमें कोई होस्टिंग परचेज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी कि हम कोई होस्टिंग लें, होस्टिंग के ऊपर हम कोई चीज़ डोमेन लेने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम वेब पेजेज़ को उधर डोमेन से इंक्लूड करवा सकें, ठीक है? तो इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। होस्टिंग परचेज़, डोमेन परचेज़, फिर उधर वेब पेजेज़ को मैनेज करना पड़ेगा जो कि एपीआईज़ क्रिएट करेंगे। जेसन टेक मेथड को यूज़ करते हुए हम जेसन डाटा के ज़रिए डाटा शेयरिंग करवाएँगे, मोबाइल से डाटा भेजेंगे एपीआईज़ के ज़रिए वेब के ऊपर और फिर वेब पेजेज़ के ज़रिए हम उसे डेटाबेस में स्टोर करवाएँगे, ठीक है? तो इस तरह से थोड़ा कॉम्प्लेक्स काम है इसके अंदर। पर किस जगह पे इसे यूज़ किया जाता है? इसको यूज़ किया जाता है लार्ज सिस्टम के अंदर जो काफ़ी बड़े सिस्टम हैं, बहुत बड़ी एप्लीकेशंस हैं, उनके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? कि हम अपना एक सर्वर बनाते हैं, उसको खुद से मैनेज करते हैं, उसकी सिक्योरिटी मैनेज करते हैं और उसकी सारी ओवरऑल एक्टिविटीज़ मैनेज करते हैं, ठीक है? और फिर हम खुद ओनर होते हैं पूरी चीज़ों के। ठीक है, सारी चीज़ें हमारी हम अपना एक सर्वर भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम सर्वर परचेज़ करें। सर्वर परचेज़ वैसे ऑनलाइन किए जा सकते हैं, डेडिकेटेड सर्वर परचेज़ किए जा सकते हैं, ठीक है? किसी और के मैनेज किए हुए सर्वर परचेज़ किए जा सकते हैं, खुद से सर्वर एक बनाया जा सकता है, तो फिर इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं। हम एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसका सर्वर हम खुद बना सकते हैं, ठीक है? या फिर हम चाहेंगे कि यूएसए या फिर इस तरह के किसी बड़े कंट्री के अंदर मौजूद एक सर्वर हम परचेज़ कर लें, ठीक है? तो फिर इस तरह की एक्टिविटीज़ बड़ी एप्लीकेशन के लिए माई बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है? और इसके अंदर डाटा किस तरह से स्टोर होता है, सेम टेबल्स बनते हैं, रोज़ कॉलम की मदद से डाटा को इसमें स्टोर किया जाता है, ठीक है? तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, पर मेजर क्या चीज़ है, बड़ी एप्लीकेशंस के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है? और ख़ैर देखते हैं किधर इसे यूज़ ना किया जाए, ठीक है? अब आपके पास देखिए एक छोटी एप्लीकेशन है, ठीक है? या फिर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप एक सर्वर परचेज़ कर सकें। लाइक आप एक सर्वर के ऊपर खुद से मैनेज चीज़ें नहीं करना चाहते, ठीक है? तो फिर इसको इस्तेमाल ना करें। अगर आपकी एप्लीकेशन ही छोटी-सी है, लाइक आपने सिर्फ़ अपने यूज़र का डाटा ही डेटाबेस में स्टोर करवाना है, तो उसके लिए हमें फिर होस्टिंग परचेज़ करनी पड़ेगी, डोमेन करनी पड़ेगी, फिर सर्वर पेजेज़ मैनेज करने पड़ेंगे। तो फिर इतने काम करने पड़ेंगे एक छोटी-सी चीज़ के लिए, तो फिर भी हमें इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है? अब एक और इश्यू है, काफ़ी एंड्रॉयड डेवलपर ऐसे होते हैं जिनको सर्वर साइड लैंग्वेज आती ही नहीं है। ठीक है? तो फिर वो किस तरह से काम करेंगे? नहीं कर पाएँगे इसके ऊपर, ठीक है? तो फिर इसलिए वो लोग भी इसे यूज़ नहीं कर सकते। पर वो फिर ये ज़रूर करते हैं कि वो एक अलहदा से पर्सन रख लेते हैं, जिसे कहते हैं आप हमें एपीआईज़ लिख दें, आप ये पेजेज़ बना दें, फिर उसके ऊपर काम कर लेते हैं। ज़ाहिर-सी बात है फिर मजबूरी भी होती है कि एक बड़ी एप्लीकेशन बना रहे हैं वो, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है उन्हें सर्वर साइड लैंग्वेज नहीं आती, तो फिर वो किस तरह से चीज़ें मैनेज करेंगे? फिर किसी दूसरे पर्सन को वो हायर करेंगे या
दूसरे पर्सन को काम देंगे कि भाई हमें एपीआईज लिख दें ताकि हम आगे काम कर लें, ठीक है, और हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। तो खैर ये कुछ लिमिटेशंस थी फॉर माई एसक्यूएल डेटाबेसेस, ठीक है। तो फिर इन चीज़ों को देखते हुए ये एक एप्लीकेशन बनानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास डेटाबेस है वो है फायरबेस, ठीक है। फायरबेस क्या फैसिलिटीज दे रही है? बेसिकली फायरबेस जो है ना, ये हमारी एक गूगल की अपनी एप्लीकेशन है, ठीक है। गूगल हमें ये फैसिलिटी दे रहा है कि फायरबेस डेटाबेस हम क्रिएट कर सकते हैं। अब गूगल ने हमें काफी चीजें प्रोवाइड कर दी हैं साथ, ठीक है। क्या चीजें प्रोवाइड इसने कर दी है? इसने प्रोवाइड कर दिया बैकएंड एज ए सर्विस, ठीक है। बैकएंड एज ए सर्विस मतलब कि जो हम एक सर्वर के ऊपर बैकएंड पेजेस लिख रहे थे, वेब पेजेस लिख रहे थे, उससे अब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जो हमें अलग से एक वेब डेवलपर हायर करना पड़ रहा था, उसकी जरूरत नहीं है। सर्वर की फैसिलिटी दे दी है, यानी हमें एक सर्वर परचेज करना पड़ रहा था, होस्टिंग परचेज करनी पड़ रही थी, उसकी टेंशन अब खत्म है, वो नहीं परचेज करनी पड़ेगी, ठीक है। डेटाबेस क्रिएट करने की फैसिलिटी दे दी है, एपीआईज इसने हमें खुद ही बना के दे दी है, कोई हमें टेंशन नहीं है एपीआईज कौन लिख के देगा, कैसे लिख के देगा, हम डायरेक्ट उसके ऊपर काम कर सकते हैं, कोई एपीआईज की हमें टेंशन नहीं, ठीक है। इसने हमें फाइल स्टोरेज की फैसिलिटी दे दी है, होस्टिंग इसने हमें दे दी है, ठीक है। होस्टिंग परचेज कर रहे थे, अब होस्टिंग परचेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो डाटा स्टोर किया जाता है वो फॉर्म ऑफ ट्री स्ट्रक्चर किया जाता है, एक रूट नोड बनती है, फिर उसे के चाइल्ड बनते जाएंगे, यानी उसका अंदर डाटा स्टोर होता जाएगा, ठीक है। इसमें रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में डाटा स्टोर नहीं होता, ये ट्री स्ट्रक्चर को फॉलो करता है डाटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। काफी जबरदस्त चीज है फाइलबेस, ठीक है, इतनी फैसिलिटीज हमें दे रहा है, ठीक है। हमें सर्वर बनाने की जरूरत नहीं है, एपीआई की टेंशन नहीं है, काफी ज्यादा बेनिफिट मेरे, ठीक है। बट अब देखते हैं किस जगह पे इसे यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यूज किस जगह पे नहीं करना चाहिए? व्हेन यू नीड बैकएंड एप्लीकेशन, आपको एक बैकएंड की पूरी एप्लीकेशन चाहिए, पूरी वेबसाइट चाहिए जो चीजों को मैनेज कर रही हो, ठीक है, उस जगह पे यूज नहीं कर पाएंगे। वैसे तो फायरबेस हमें ऑप्शन देता है कि अपने वेब पेजेस भी हम फायरबेस के ऊपर रख लें, उसकी होस्टिंग के यूज करते हुए इसको यूज कर लें, बट काफी, बल्कि सारे डेवलपर इसको लाइक नहीं कर रहे, ठीक है। एक बहुत बड़ी ह्यूज एप्लीकेशन है, बहुत बड़ी एप्लीकेशन है फेसबुक यूट्यूब टाइप की, जिसके अंदर इतना डाटा मैनेज होने वाला है, तो फिर हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहेगा कि हम उसके ऊपर इतना काम कर सकें। हर दफा हम एक थर्ड पार्टी को यूज कर रहे हो, इतनी बड़ी एप्लीकेशन बना रहे हैं और एक थर्ड पार्टी जो कि फायरबेस है उसको यूज करते हैं, तो ये भी प्रेफर नहीं किया जा रहा होता। कम्प्लेक्स फीचर है, बहुत कम्प्लेक्स क्यूरीज आ रही हैं, तो उनको लगाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, इसलिए फायरबेस को यूज नहीं करना चाहिए। फिर प्राइसिंग इश्यूज भी आ जाएगा। प्राइसिंग इश्यूज कैसे आ जाएगा कि जो हमारा फायरबेस है ना, ये क्या करता है कि हमें एक लिमिटेड डाटा फ्री में दे देता है। लाइक फॉर एग्जांपल, हमारी होस्टिंग कम है, लाइक कोई बहुत कम लोग हमारी वेब एप्लीकेशन के ऊपर आते हैं, ठीक है, और हमारी बहुत ही कम डाटा ट्रांसफर होता है मोबाइल टू सर्वर साइड, ठीक है, तो फिर तो ठीक है। बट जब ज्यादा डाटा ट्रांसफर होगा, बैंडविड्थ ज्यादा चाहिए होगी, स्टोरेज ज्यादा चाहिए होगी, तो फायरबेस हमें चार्ज करेगा, ठीक है। छोटी एप्लीकेशन तो ठीक है, हमने फ्री में चीजें बना ली हैं, पर जैसे ही हम क्या करेंगे, हमारा डाटा बढ़ता जाएगा, हमारी ट्रैफिक बढ़ती जाएगी, तो फायरबेस हमें चार्ज करना शुरू कर देगा, और जितनी एप्लीकेशन बढ़ती जाएगी उतनी ज्यादा चार्जेस बढ़ते जाएंगे, ठीक है, जो कि हमें इन फ्यूचर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखिए, हमने खुद सर्वर लिया हुआ है, तो उसकी स्टोरेज हम क्या कर सकते हैं, जितनी मर्जी स्टोरेज उसकी कर सकते हैं, ठीक है, अनलिमिटेड। बैंडविड्थ कितनी कर सकते हैं, अनलिमिटेड कर सकते हैं, ठीक है। बट इधर अब इश्यूज आ जाएंगे, फायरबेस हमें अनलिमिटेड नहीं करने देगा, हमें बल्कि क्या करेगा,
जितनी ट्रैफिक, जितना डाटा बढ़ता जाएगा, हमें उसके मुताबिक चार्ज करना शुरू कर देगा, ठीक है? जो कि हमारे लिए इन फ्यूचर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए बड़े लोग, जो एप्लीकेशन वाले लोग होते हैं, पर्सन्स होते हैं, वो इसको प्रेफर नहीं करते। वो कहते हैं कि नहीं, माई एसक्यूएल के ऊपर जाएँ और माई एसक्यूएल के ऊपर जाके आप क्या करें, उधर चीज़ें मैनेज करें, ठीक है? अपना सर्वर, हर चीज़ अपनी हो ताकि हम अपने मुताबिक चीज़ों को मैनेज कर पाएँ, ठीक है? फायरबेस बिल्कुल अच्छा है, बट ज़ाहिर-सी बात है, इस तरह के इश्यूज़ हैं कि इसको प्रेफ़र नहीं किया जा रहा काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन के लिए। बेसिकली टोटल डिपेंडेंसी किसके ऊपर चली जाती है? नेचर ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है? अच्छा ख़ैर, इसके कुछ प्रोजेक्ट डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्ट डिस्कस करके हम फिर डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, कौन-सी एप्लीकेशन यूज़ करनी चाहिए, कौन-सी डेटाबेस यूज़ करनी चाहिए। बेसिकली पहले डिस्कस कर लेते हैं कौन-सी डेटाबेस यूज़ करनी चाहिए, ठीक है? पहले देख लेते हैं, खैर ब्यूटी कैमरा है एक हमारे पास, इसके ऊपर आप कौन-सी डेटाबेस लगाएँगे? कोई डाटा स्टोर करने की ज़रूरत है? हद है, कुछ स्टाइल्स, फीचर्स स्टोर करने की ज़रूरत है जो कि ऑनलाइन नहीं भी हों तो चलेंगे, ठीक है? तो फिर यानी अगर इसमें कोई डेटाबेस यूज़ नहीं करे तो इट्स ओके। अगर कोई गेम है, तो क्या गेम के अंदर रिकॉर्ड स्टोर होने की ज़रूरत है? है तो फिर किसको यूज़ करें? सिंपल माई एसक्यूएल डेटाबेस को यूज़ कर लें। इसके अलावा आप कोई मैसेजिंग ऐप बना रहे हैं, ठीक है? तो मैसेजिंग ऐप क्या करेगी? ठीक है? मैसेजिंग ऐप क्या करना चाहिए उसे? ठीक है? उसे तो सारे मैसेज हमारे मोबाइल के अंदर स्टोर करने चाहिए। तो फिर हम इसको किसमें यूज़ कर सकते हैं? माई एसक्यूएल डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास वेदर ऐप है, ठीक है? अब वेदर ऐप में क्या हो रहा है कि हद है 1 वीक का आप डाटा स्टोर कर लें, ठीक है? बस, और वो ही डाटा सारे यूज़र को सेंड करते जाएँ। तो फिर क्या हो सकता है, इसके अंदर हम फायरबेस से भी काम चला सकते हैं, ठीक है? और ओएलएक्स है जिसके अंदर बेतहाशा बड़ा डाटा इन्वॉल्व हो रहा है। तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, हर कोई ट्राई करेगा कि अपना ओन सर्वर परचेज़ करे, उसके ऊपर काम करे, ठीक है? तो फिर इसके लिए माई एसक्यूएल को यूज़ करना चाहिए, ठीक है? फेस लॉक ऐप है, उसके अंदर क्या है कि आप अपने मोबाइल के अंदर ही अपना फेस की पिक्चर रख लें और फिर उसी से ही आप उसे मैच करते रहें, तो एसक्यूएलाइट डेटाबेस इन्वॉल्व कर सकते हैं इसके अंदर आप, ठीक है? तो ये कुछ एप्लीकेशन थी कि हम अंडरस्टैंड कर लेंगे कौन-कौन सी एप्लीकेशन के अंदर किस टाइप का डेटाबेस यूज़ किया जा सकता है। खैर, ये तो आइडिया अब आपको इतना हो गया होगा कि एक प्रोजेक्ट आप सुनते हैं तो आपको पता लग जाता है लोकल डेटाबेस जो मोबाइल के अंदर स्टोर करनी है या ऑनलाइन यूज़ करनी है, वो पता लग जाता है। अब नेचर ऑफ प्रोजेक्ट से हमें पता लग जाएगा कि हम माई एसक्यूएल यूज़ करें या फायरबेस यूज़ करें। कुछ स्टूडेंट भी होते हैं जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं और उनकी डिस्कशन होती है कि हम अब फायरबेस यूज़ करें या फिर हम माई एसक्यूएल यूज़ करें। तो उनके लिए तो मेरा सजेशन यही होता है हमेशा कि आप हमेशा क्या करो, माई एसक्यूएल यूज़ करो, ठीक है? ना कि फायरबेस यूज़ करो। अब ऐसा क्यों है? फायरबेस अच्छी है, मानता हूँ अच्छी है, बट अभी आप लर्निंग स्टेजेस में हैं, तो फिर आप अभी टाइम दे सकते हैं। आप क्या करेंगे? अगर माईएसक्यूएल यूज़ करेंगे, तो फिर आपको क्या काम आ जाएगा? सर्वर मैनेज करना आ जाएगा। सर्वर मैनेज कर लेंगे, जो उसकी एपीआईज़ लिखनी होती हैं, वो सीख लेंगे अभी, ठीक है? जब ये सारी चीज़ें आप अभी सीख लेंगे, तो इन फ्यूचर आपको किसी का डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। अगर आप इन फ्यूचर एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपर के तौर पे काम कर रहे हैं, तो अब आपको एक ऐसे बंदे का डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा जो आपको सर्विसेज एपीआई लिख के देगा तो आप काम करेंगे, ठीक है? अगर आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया तो अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट का एक पार्ट उस पर्सन को नहीं देना पड़ेगा, बल्कि आप खुद से ही एपीआईज़ लिख लेंगे। ठीक है? और अगर आप वाइवा दे रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी टेक्नीक है कि आप बताएँ, हमने फायरबेस पहले चॉइस किया था, बट हमने कहा कि हमने सर्वर खुद मैनेज करना है, चीज़ें खुद मैनेज करनी है। हमने एपीआईज़ जनरेट करनी सीखनी है, तो फिर उसके लिए हमने काम किया। तो ज़ाहिर-सी बात है आपके प्रोजेक्ट की वर्थ बढ़ जाती है, एज़ कम्पेयर टू फायरबेस। ज़ाहिर-सी बात है कि
अगर आपने फायरबेस में बनाया हुआ है और आपने अगर एसक्यूएल में अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, तो फिर थोड़ी फंक्शनैलिटी आपकी बढ़ जाती है, ठीक है? तो फिर इसके लिए मेरे ख्याल से तो आपको माई एसक्यूएल यूज़ करना चाहिए, ठीक है? बाकी आपकी चॉइस है, जो आपको ठीक लगता है। मैंने तो अपना ओपिनियन आपके सामने रखा है और अगर आपको लगता है कि आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है हमें अच्छी फंक्शनैलिटीज़ दिखानी पड़ती हैं। अच्छी फंक्शनैलिटीज़ दिखानी है तो माइस्क्ल अटैच करने से आपकी फंक्शनैलिटी काफ़ी एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है? आपका वेब एप्लीकेशन साइट क्रिएट हो जाती है, आपकी सर्वर मैनेजमेंट आ जाती है, तो इससे आपके प्रोजेक्ट की वर्थ भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज हमारा डेटाबेस का टॉपिक क्लियर है, ठीक है। इन फ्यूचर जब हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे काम कर रहे होंगे तो इन डेटाबेस को क्रिएट करना, इनमें डाटा स्टोर करना, इनके ऊपर वर्किंग करना भी सीखेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर इधर खत्म होता है। उम्मीद है यूज़फुल रहा होगा आज का लेक्चर हमारा। आपको डेटाबेसेस के बारे में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। ओके, थैंक यू सो मच। खुदा